मुरार बारादरी चौराहे पर लगातार 6 घंटे तक कैंटोनमेंट एरिया वार्ड 3 के पार्षद शैलू कुशवाहा की हत्या के विरोध में चले चक्का जाम के विरोध और हंगामे के बाद आखिरकार प्रशासन द्वारा मृतक पार्षद के परिजनों और समर्थकों की मांगों को पूरा किए जाने के बाद उन्होंने अपना चक्का जाम खत्म किया, जिसके बाद मृतक पार्षद की डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए रवाना की गई। इस दौरान मुरार बारादरी चौराहे पर पूरे 6 घंटे तक गहमा गहमी का माहौल रहा, लेकिन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने धैर्य का प्रदर्शन करते हुए नाराज प्रदर्शनकारियों को समझाने में सफलता प्राप्त की। आपको बता दें कि मुरार कैंटोनमेंट वार्ड 3 के पार्षद शैलू कुशवाहा की बीती रात बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सुबह से उनके परिजनों द्वारा मुरार थाना और मुरार बारादरी चौराहे पर हंगामा किया जा रहा था। साथ ही प्रदर्शनकारियों द्वारा मुरार बारादरी चौराहे पर मृतक के शव को रखकर चक्का जाम भी किया गया, जिसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन, ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी अमित सांघी सहित पूरा अमला मौके पर था और चक्का जाम कर रहे लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा था। पूरे 6 घंटे तक चले इस चक्का जाम के दौरान कई बार पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा, जिसके बाद देर शाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मृतक पार्षद के समर्थकों और परिजनों की मांगों को पूरा करने की घोषणा की गई, जिसमें 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ने, मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और शातिर आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग प्रमुख थी, जिसे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मानते हुए कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को दबोचकर उनके अवैध निर्माण पर कार्यवाही की जाएगी। चूँकि अवैध निर्माण कैंटोनमेंट एरिया में है, इसीलिए कैंटोनमेंट एरिया के अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी गई है। मुरार चौराहे पर चले चक्का जाम के चलते यहां पूरे दिन हंगामे की स्थिति रही, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहने के कारण स्थिति बिगड़ नहीं पाई। देखिए, समाज के बीच में और प्रशासन के बीच में संवाद हुआ और संवाद में यह तय हुआ 6 मांगों को लेकर कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ की राशि दिया जाएगा सरकार के द्वारा। दूसरी मांग, जो आरोपी गणों के द्वारा घटना कारित की गई है उसमें तुरंत उनको 24 घंटे अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरी मांग, मृतक के परिवार को तुरंत जिस प्रकार से अपराधी है ना, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे ज़्यादा डर है, भय है, तो उनको तुरंत अभी है ना सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। 5वीं मांग कि उनको जो है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो भी क्राइम जो बड़े बड़े घटना कर रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने यह आश्वासन दे दिया कि हम 7 दिन के अंदर उनके घर पे बिल्डोजर चला देंगे। इस तरह की इनकी मांगे मान ली गई हैं। यहाँ बारादरी चौराहे पर 11 बजे से इनका चक्का जाम चल रहा था। मर्डर हुआ है। डीएम साहब, एसपी साहब ने खुद भी यहाँ आके लोगों को समझाइश दी थी। अभी इनके द्वारा चक्का जाम खोला गया है, इनके द्वारा एक मांग पत्र दिया गया है, उसमें सभी आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी, आरोपियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई और शासन को आर्थिक सहायता और नौकरी का प्रस्ताव भेजने की इनके द्वारा मांग की गई है। तो समक्ष में इनको आश्वासन दिया गया है, इनका मांग पत्र भी प्राप्त किया गया है और समक्ष में आश्वासन दिया गया है कि यथासंभव 24 घंटे के भीतर में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। मकान चूँकि कैंटोनमेंट एरिया में, तो उनके सीईओ से बात हो गई है, वो अपने लीगल नोटिस जारी कर रहे हैं। मकान तोड़ने की कार्रवाई यथाशीघ्र उनके यहाँ से की जाएगी, जिसकी हम बात कर लेंगे। देखिए, इसमें जैसा कि आपको मालूम है, कल रात्रि में एक हत्या की घटना घटित हुई थी। तो उस घटना में एक एफआईआर की जाकर रजिस्टर की जाकर उसमें 5 नामजद आरोपी उनकी तरफ बताए गए थे। फरियादी के कहने पर वो एफआईआर रजिस्टर की जाकर और उसमें एक आरोपी को भी हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें उनके द्वारा ये कुछ मांगे रखी थी, उनके द्वारा यहाँ जाम लगाया गया था। उन्होंने ये बताया कि
हमें नंबर एक तो के सारे आरोपी गिरफ्तार किए जाए, तो इसमें ऑलरेडी क्राइम ब्रांच की टीमें लगी है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा पॉइंट इनके द्वारा ये बताया गया था कि इनके जल्द से जल्द मकान तोड़े जा चुके। मकान तोड़ने की एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के तहत संबंधित विभाग, चाहे वो नगर निगम होगा, अगर अवैध है और अतिक्रमण है तो उसमें संबंधित विभाग नगर निगम, लेकिन चूँकि इस संबंध में ये जो मकान अवस्थित है, जो उनके जो आरोपियों के वो कैंटोनमेंट एरिया में है, तो वहाँ पर संबंधित जो लोग हैं सीओ सर को उस संबंध में भी लेटर लिखा जा चुका है। तो उनको इसके बारे में बताया गया कि प्रक्रिया में वो काबा प्रक्रिया उधर से ही पूर्ण होगी और वैधानिक अगर दायरे में आएगी तभी इस प्रक्रिया का किया जाना संभव है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि हमें कुछ समय सीमा दी जाए, तो उनको ये बताया गया है कि हमारे द्वारा कि हम जो 7 दिवस में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे। इसमें अगर वो दायरे में आता होगा तो निश्चित रूप से संबंधित जो कैंटोनमेंट एरिया में जो भी लोग संबंधित जो ऑफिसर्स हैं इनसे रिक्वेस्ट करके इसको कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ये काम उन्हीं का है, संबंधित विभाग का है। और इसके अलावा इनके द्वारा सिक्योरिटी देने की भी बात कही गई है। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक इनको सिक्योरिटी दी जा रही है, तो इनको गार्ड दे दिया जाएगा और जल्दी ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। इसमें तो कुल मिलाकर कुछ शासन से संबंधित मांगें थी जिनके संबंध में एडीएम सर के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है।